वर्ष 1970 का समय था। गांव की गलियों में बैलगाड़ियां चलती थीं, खेतों में हल बैल से जोते जाते थे और लोगों के पास जिंदगी जीने का धैर्य और उम्मीदें दोनों होती थी। मोबाइल, इंटरनेट या टीवी का जमाना नहीं था। शाम होते ही लोग चूल्हे की आंच के पास बैठकर अपने दिन भर की बातें साझा करते थे। उसी दौर में एक छोटा सा गांव था जहां हर घर खेती पर निर्भर था। इस गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था रामस्वरूप। उम्र करीब 35 साल, गोरा रंग, सिर पर पगड़ी, आंखों में मेहनत की चमक और दिल में उम्मीद का सागर। लेकिन हालात हमेशा उसकी उम्मीदों का साथ नहीं देते थे। बारिश कभी होती, कभी नहीं। फसल कभी अच्छी होती तो कभी पूरी बर्बाद, और कर्ज का बोझ धीरे धीरे उसकी कमर तोड़े जा रहा था। रामस्वरूप के 4 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा किशन 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था। उसके बाद 2 छोटे बेटे और सबसे छोटी 7 साल की बेटी। पत्नी सीता घर संभालती थी। हालात कठिन थे, लेकिन रामस्वरूप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता था ताकि उनकी जिंदगी उसकी तरह खेतों की धूल और कर्ज के बोझ में न गुजरे। लेकिन गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। अरे रामस्वरूप, बेटों को पढ़ाकर क्या करेगा? आखिर में हल ही तो पकड़ना है, पढ़ाई लिखाई हमारे बस की चीज नहीं, वे कहते। ये बातें रामस्वरूप को चुभती थीं, लेकिन वह चुप रहता। उसे पता था कि हालात चाहे जैसे भी हों, बच्चों को पढ़ाना ही उसका सबसे बड़ा सपना है। एक साल ऐसा आया जब पूरे गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश नहीं हुई, कुएं सूख गए, नहरें खाली, खेतों में दरारें पड़ गईं। पूरा गांव मायूस था। बहुत से किसानों ने अपने खेत बेच दिए, कुछ शहर भाग गए मजदूरी करने। रामस्वरूप भी हताश हो चुका था। एक दिन रात को चूल्हे के पास बैठकर पत्नी से बोला, सीता, अब और नहीं होता। सोच रहा हूं खेत बेच दूं और शहर चला जाऊं, बच्चों का पेट तो भरेगा। पत्नी चुप रही, लेकिन उसके आंसुओं में जवाब था। वह चाहती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, खेत नहीं बिकने चाहिए। ये खेत ही उनकी पहचान थे। अगली सुबह रामस्वरूप अपने खेत में गया। दरारों से भरी जमीन को देखते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी अचानक उसे अपने पिता की कही बात याद आई। बेटा, जमीन कभी धोखा नहीं देती। धोखा हमारी मेहनत कम होने से मिलता है। अगर ईमानदारी से पसीना बहाओगे तो जमीन तुम्हें कभी भूखा नहीं मारेगी। ये शब्द रामस्वरूप के दिल में बिजली की तरह गिरे। उसने तय किया कि चाहे जैसे भी हालात हों, खेत नहीं छोड़ेगा। गांव में उसी समय सरकार की ओर से नई योजना आई। उन्नत बीज और ट्यूबवेल की सुविधा देने की बात हुई। बहुत से किसान डर के कारण आगे नहीं आए, लेकिन रामस्वरूप ने हिम्मत दिखाई। उसने कर्ज लेकर ट्यूबवेल लगवाया और नए किस्म के गेहूं के बीज बो दिए। दिन रात मेहनत करने लगा। गर्मी की परवाह नहीं, ठंड की परवाह नहीं। खेत ही उसकी पूजा बन गए। गांव वाले फिर मजाक उड़ाते, पगला गया है रामस्वरूप, सूखी जमीन में बीज डाल रहा है, कुछ नहीं उगेगा। लेकिन रामस्वरूप ने किसी की बात नहीं सुनी। कुछ महीनों बाद वही खेत जो कभी बंजर लगते थे लहलहाने लगे। हरी भरी बालियां हवा में झूमती थीं। पूरे गांव की आंखें फटी रह गईं। रामस्वरूप की मेहनत रंग लाई। फसल इतनी शानदार हुई कि उसने न सिर्फ अपना कर्ज उतारा, बल्कि गांव के कई किसानों की मदद भी की। गांव वाले जो कभी हंसते थे, अब उसी की ओर आदर से देखते। बड़ा बेटा किशन उसी साल शहर गया और पढ़ाई पूरी कर अफसर बना, और बाकी बच्चों ने भी पढ़ाई में नाम कमाया। अब सोचिए दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं है, यह हम सबकी कहानी है। आज भी हालात बदलते रहते हैं। कभी नौकरी में मुश्किल, कभी बिजनेस में घाटा, कभी रिश्तों में खटास। लेकिन असली सवाल यह है कि हम हार मानते हैं या डटे रहते हैं। रामस्वरूप ने हमें यही सिखाया कि हालात कभी स्थायी नहीं होते। मेहनत और हिम्मत के सामने कठिनाइयां झुक जाती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हमारे पास धैर्य, मेहनत और विश्वास है तो कोई भी मुश्किल हमें लंबे समय तक रोक नहीं सकती। और अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो आप जानते हैं ना कि आगे क्या करना है। लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें।